इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उमेश पाल हत्याकांड में हर रोज एक नए खुलासे हो रहे हैं। हर रोज उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, उसके बाद एक एक करके नए सुराग सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि माफिया डॉन अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ, जो कि बरेली की जेल में कैद हैं और जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि अतीक अहमद के इशारे पर उन्होंने ही इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग बरेली जेल से करवाई थी, उनके बारे में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले गुड्डू गद्दी और उसके साथ ही साथ जिस तरह से आरिफ को हिरासत में लिया गया है, उसके बाद नए यहाँ पर जानकारियां सामने आ रही हैं और इन जानकारियों के आधार पर हम आपको बता सकते हैं कि किस तरह से बरेली जेल में रहने के बावजूद, बरेली जेल में कैद होने के बावजूद एक सजा याफ्ता कैदी अशरफ किस तरह से अपनी तमाम मांगों को पूरा करवाता था और किस तरह से वहां पर उसकी जो तमाम फरमाइशें हैं, यानी कि वो क्या खाना चाहता है, क्या पीना चाहता है, ये तमाम चीजें उसको जेल के अंदर रहकर एक आम इंसान की तरह मुहैया कराई जा रही थी। जैसे आप और हम स्विगी और जोमेटो के माध्यम से तमाम जितने फूड आउटलेट्स हैं, फूड सप्लाई चेन्स हैं, उनके माध्यम से जो हम तमाम खाना ऑर्डर करते हैं, ठीक उसी तरह अतीक अहमद का भाई जो है अशरफ, वो जेल के अंदर से रहकर खाने मंगाता था। खाने पीने की तमाम चीजों की सप्लाई की जाती थी और उसकी जरूरत और डिमांड के हिसाब से होता था। आपको बता दें कि इस पूरे काम के लिए उसने आरिफ को चुना था। आरिफ पीलीभीत का रहने वाला शख्स है और पीलीभीत की बिरयानी जो चिकन की होती है वो बहुत ज्यादा अशरफ को पसंद थी, लिहाजा अशरफ को बिरयानी पहुंचाने का जो जिम्मा था वो आरिफ के ऊपर था और आरिफ लगातार न केवल खाने पीने की चीजें बल्कि इसके साथ ही साथ जो गैर कानूनी काम है, जो गैर कानूनी चीजें हैं, वो भी जेल के अंदर मुहैया कराता था। ये तमाम चीजें हो रही थी और ये प्रशासन के नाक के नीचे हो रही थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और जो डिप्टी जेलर हैं उसके साथ ही साथ कई और लोग और कुछ सिपाहियों को भी यहाँ पर निलंबित किया गया है, उन्हें जेल भेजा गया है और उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं कि किस तरह से जेल के अंदर अपना साम्राज्य अशरफ चला रहा था और किस तरह से उसकी तमाम जरूरतों का ख्याल रखा जा रहा था और उसके जो मददगार हैं न केवल जेल के बाहर हैं बल्कि बरेली जेल के अंदर भी उसके रसूख में, उसकी ठसक में किसी भी तरह से कोई कमी नहीं आई और वो बड़े ही शान शौकत के साथ अपनी जिंदगी जो था वो गुजार रहा था और जेल उसके लिए ऐसा हो गया जैसे कि उसके लिए एक घर हो सकता था। वो तमाम सुविधाएं जो एक आम इंसान अपनी आम जिंदगी में चाहता है, वो तमाम सुविधाएं उसको मिल रही थी। चाहे खाने पीने की सामान की बात की जाए, चाहे जानकारियों की बात की जाए, चाहे किसी उपकरण की बात की जाए, ये तमाम चीजें उसको लगातार दी जा रही थी, मुहैया कराई जा रही थी। और गुड्डू गद्दी और उसके साथ ही साथ अशरफ की जिस तरह से जांच की गई उसके बाद ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई और अब पुलिस ने 3 दिनों के लिए उन्हें और यहाँ पर रिमांड पे लिया है और उसके बाद ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में पुलिस को और भी ज्यादा जानकारी इन कैदियों से मिल सकती है और उसके बाद जो यहाँ पर तमाम लोग फरार चल रहे हैं, जिनके ऊपर 5-5 लाख रुपए तक के इनाम यहाँ पर घोषित किए गए हैं, उनके बारे में कोई अहम और पुख्ता सुराग यहाँ पर मिलेगा और उसके बाद पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करके उन्हें भी गिरफ्तार कर। वहीं इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि एसपी सिटी राहुल भाटी ने साफ तौर पर बताया है कि आरिफ को यह बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि उसकी आईडी के ऊपर और भी लोगों की मुलाकात बरेली जेल में अशरफ के साथ हो रही है। ये बात उसकी जानकारी में थी और वो ना केवल यहाँ पर खाना सप्लाई करने का काम करता था, उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करता था, भाई उसके साथ ही साथ अपनी आईडी पे बाकी लोगों की मुलाकातें भी वो करवा रहा था। इसकी पूरी जानकारी उसके पास थी और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जिस तरह से लूप होल थे, जिस तरह से यहाँ पर कुछ कमजोरियां थी प्रशासन की तरफ से, जेल के तमाम कैदियों को जिस तरह से संभाला जाता है वो नहीं हो पाया। लिहाजा ऐसे में अशरफ ने बरेली जेल में रहने के बावजूद उमेश पाल हत्याकांड को बखूबी अंजाम दिया और उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।